हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मन कम खम्भा गणी हुकुम केम दी अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस ग्रह के माध्यम से आपको अच्छा फल मिलेगा और किस ग्रह के माध्यम से आपको बुरा फल मिलेगा, कौन सा ग्रह कब तक आपके फेवर में है और कौन सा ग्रह कब के बाद आपके लिए विपरीत हो जाएगा। आप सब देखते होंगे, अनुभव करते होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी 10 मिनट पहले आपके फेवर में थे, आज फेवर में थे, कल फेवर में थे, परसों ऐसी स्थिति आ गई जो अब आपके वो शत्रु हैं, अब आपके वो दुश्मन हैं। वो आप देख लो, अभी बांग्लादेश का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि सुबह तक जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, शाम को वहाँ पर से उनको एक भगोड़ा घोषित कर दिया गया, एक सामान्य जनता की तरह हो गई। सामान्य जनता भी वहाँ पर में थी, उससे भी विपरीत और बदतर स्थिति हो गई। देवी और सज्जनों, तो वही बात है, इसमें समझने की ज़रूरत है कि कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह विपरीत है, किस ग्रह के लिए उपाय करना है, किसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है। आइए तो चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा भगवान सूर्य से ही शुरू करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य देव 16 सितंबर तक जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि में रहेंगे। 16 सितंबर तक पंचम भाव में सिंह राशि में सूर्य के रहने के कारण इस समय में संतान का अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा। आपके बच्चे 16 सितंबर तक आपके आज्ञा का पालन करेंगे। कुछ अचानक से धन लाभ वगैरह भी होगा। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं थी तो उससे भी राहत हो जाएगी। और सूर्य की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी को भी कुछ बढ़ा देगा। सूर्य लाभ भी कुछ मिलेगा, कहीं न कहीं से कुछ मोटा फायदा उपलब्धि की प्राप्ति भी 16 सितंबर तक दिलवा देगा। 16 यानी कि 16 सितंबर के बाद ये सूर्य चला आएगा कुंडली के छठे भाव में। और जब छठे भाव में सूर्य चला आएगा, जब छठे भाव में सूर्य 16 सितंबर को चला आएगा तो क्या होगा, तब ये जो है सो आपको बुरा परिणाम देने लगेगा। 16 सितंबर से पहले तक ये सूर्य आपका मित्र था। आज स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई जिसके कारण से अब यही सूर्य आपका दुश्मन है। अगर समय भी देखें तो 16 सितंबर को 7:52 के बाद ये आपका दुश्मन है। 7:52 से पहले तक ये सूर्य आपका मित्र था। अब 7:52 के बाद ये दुश्मनों से परेशानी दिलवाने लगेगा। केस मुकदमा वगैरह आप पर में करवाने का 16 सितंबर के बाद रात को 7:52 के बाद प्रयास करेगा। खर्चा अत्यधिक होने लगेगा, हॉस्पिटल वगैरह में पैसा जाने लगेंगे, ये सब आप खुद अनुभव करोगे। तो सूर्य के संतान बीमार हो जाएंगे, मामा वगैरह जो है सो भी परेशान और बीमार हो जाएंगे इस समय में। तो इस मामले में सूर्य 16 सितंबर के बाद आपके लिए विपरीत हो गया। उपाय कि सूर्य को जल दें 16 सितंबर से और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की, क्योंकि चंद्रमा का फल तो दैनिक राशि फल में बताता ही हूँ, तो मंगल की बात करेंगे। मंगल देवता पूरे महीने आपके कुंडली के तीसरे भाव में आपके भुजा पर में, बाह पर में, पराक्रम पर में बैठे हुए हैं। तो मंगल के कारण इस समय में आप बहुत पराक्रमी कहलाएंगे। असंभव से असंभव काम को भी बहुत आसानी से, बहुत जैसे कि जो काम मेरे लिए बहुत कठिन है आप उसे बहुत आसानी से कर लेंगे। एकदम मुझे लगेगा कि भाई ये कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में ऐसा बड़ा काम हमने किया नहीं। और आप जब आएंगे कहेंगे ये काम था, इसको करने के लिए मिश्रा जी इतना परेशान, तुरंत कर लेंगे। समंदर को लांघना सभी बानरों के लिए मुश्किल था। हनुमान जी को जब उनकी शक्ति याद दिलाई गई तो उन्होंने कहा कि ये समंदर, ये छोटा सा, इसको तो यूं कूद के इधर से उधर जाऊंगा और वो पार हो जाएगा। तो वही बात है, आपके शक्ति को मैं याद दिला रहा हूँ। ये मंगल देवता मिथुन राशि में पूरे महीने रहेंगे, आपके पराक्रम पर में, आपके बाह पर में, भुजा पर में है। असंभव को भी संभव करने की क्षमता आप में मंगल ने दे दी है, तो आप करने के लिए तैयार हो जाए।
गुप्त शत्रु वगैरह का नाश कर देंगे मंगल देवता। भाग्य का खूब साथ मिलेगा, मंगल के कारण भाग्य भरोसे ज़्यादातर काम हो जाया करेगा। और अगर आपने पराक्रम दिखा दिया तब तो कहना ही क्या, कहते हैं सोना में सुगंध वाली बात वो हो जाएगी। देवी और सज्जनों, और बता दूं कि मंगल की उच्च की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर में पड़ गई, अष्टम दृष्टि, तो क्या होगा, तो सरकार से भी कुछ लाभ मिल जाएगा, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में भी खूब वृद्धि हो जाएगी। हाँ, सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे थे इस समय में अगर कुछ ऐसा है तो उसमें भी कुछ लाभ मिल जाएगा। मंगल के बाद बुध की बात करते हैं। बुध देवता 23 सितंबर तक आपके कुंडली के 5वें भाव में, यानी कि पराक्रम को उठा करके संतान के घर में डाल दिया। कब तक, 23 सितंबर तक, यानी कि संतान आपकी बड़ी पराक्रमी इस समय में निकलेंगी। आपका संतान जो है इस समय में आप देखेंगे कि उसके परफॉर्मेंस में बहुत वृद्धि हो गई, वो बड़ा पराक्रमी हो गया है, वो चीज़ों को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर रहा है, चैलेंजेज को स्वीकार कर रहा है, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है वो। तो संतान के मामले में बढ़िया रहेगा। आपके मामले में कुछ खराब करेगा, अचानक से धन हानि करवा देगा ये बुध 23 सितंबर तक आपको। ये लाभ वगैरह जो सूर्य दिलवा रहे थे उसमें थोड़ा सा बाधा देने का प्रयास करेगा, यानी कि लाभ तो मिलेगा लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ मिलेगी। 23 सितंबर के बाद जब ये बुध भी कुंडली के 6ठे भाव में कन्या राशि में चला जाएगा तो ये भी परेशान करेगा। 23 के बाद जो है, जैसे 16 सितंबर के बाद सूर्य परेशान कर रहे थे, 23 के बाद ये बुध परेशान करेगा। यानी कि 16 से 23 तक बुध अकेले, सूर्य अकेले थे, अब इसके साथ बुध भी 23 के बाद साथ हो लिया कि भैया तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, इसको परेशान करने के लिए मेरा भी दुश्मन है, दुश्मनों का दुश्मन दोस्त, ऐसी बात हो जाएगी। तो ये बुध क्या परेशान करेगा, तो ये भी आपको जो है कर्ज में डालने का प्रयास करेगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, आपको कमजोर करने का प्रयास ये बुध भी करेगा। बुध के बाद गुरु की, अच्छा 23 सितंबर के बाद बुध के लिए अगर कुछ उपाय करना चाहें तो नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप और थोड़ा सा हरा चारा गाय को बुधवार के दिन खिलाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बुध के बाद गुरु की अगर बात करें तो देव गुरु बृहस्पति कुंडली के 2 भाव में धन धान्य संपत्ति से आपको भरने पुरने का प्रयास करेंगे, आपके वाणी पर में इतनी शक्ति देंगे कि जिससे बात कर लेंगे वो 10 मिनट में सम्मोहित हो जाएगा आपके तरफ, इतनी क्षमता दे देंगे। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र देवता 18 सितंबर से आपके कुंडली के 7वें भाव तुला राशि में आ रहे हैं। 18 से पहले अपने ही नीच के राशि में, यानी कि कुंडली के 6ठे भाव में, यानी कि नीच भंग राजयोग भी बन गया शुक्र के कारण। 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और शुक्र देवता नीच के हो गए 18 सितंबर से पहले, यानी कि 18 सितंबर से पहले ये शुक्र देवता आपको 6ठे भाव में भी अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी कि केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो विजय हासिल करवाएंगे आपको। कर्ज वगैरह से बहुत परेशान थे, दबे हुए थे, दबते ही जा रहे थे, उससे राहत दे देंगे आपको। आपके ऊपर में कोई एलिगेशन वगैरह किसी ने लगा दिया था, आप यस कलंक लग गया था, उससे आपको छुटकारा दिला देंगे 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद ये सूर्य और बुध दोनों आपको नुकसान करने में लगे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। 23 से बुध है और 16 से सूर्य है। 18 के बाद ये शुक्र देवता आ जाएंगे 7वें भाव में तुला राशि में। मालव्य नामक राजयोग का 2 राजयोग इस महीने में आपके लिए शुक्र देव निर्माण कर रहे हैं, तो मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर देंगे। मालव्य नामक राजयोग का जब ही निर्माण होगा, जिसका विवाह नहीं हुआ है, लड़का है तो बहुत सुंदर लड़की विवाह के लिए प्रस्ताव आपके सामने लाएंगे, उसके परिवार वाले प्रस्ताव लाएंगे। लड़की है तो बहुत सुंदर जीवन साथी का प्रस्ताव देखने में, पर्सनालिटी, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ में बड़ा जो परिपूर्ण होगा, ऐसे लड़के लड़कियों का प्रस्ताव आपके सामने में शादी विवाह के लिए आएगा। तो शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से अपार धन दौलत की प्राप्ति भी आपको होगी। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे तो शनि की बता दूं कि शनि आपके कुंडली के 11 भाव में है, कुंभ राशि में, तो ये आपको आमदनी में वृद्धि करवाएगा ही करवाएगा, लाभ देगा ही देगा। राहु की बात करूं तो राहु कुंडली के 12वें भाव में है, मीन राशि में, तो ये कुछ ना कुछ नुकसान करेगा ही, आप देख लेना। कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में पैसा जाएगा ही, आंख से संबंधित परेशानी भी आपके सामने आ सकती है। केतु जो है सो कुंडली के 6ठे भाव में है, तो ये भूत प्रेत से संबंधित डर, कुछ वहम जादू टोना से संबंधित परेशानी आपके मन में डाल सकता है, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। तो यही बड़ा संक्षिप्त और बहुत ही बढ़िया सटीक तरीके से मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2024 की कहानी हमने बताई, जो आपके लिए कैसा रहेगा।
उम्मीद जरूर करता हूँ आपसे कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव जो अच्छा फल बताया जाता है वो हमें नहीं मिलता, जो बुरा बताया जाता है वही ज़्यादातर मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ज़रूरत है आपको अपने हस्तरेखा जन्म कुंडली की जांच करवाने की। अगर आप मुझसे जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैं अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप पर में भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। मुफ्त में सेवा लेने का प्रयास ना करें, उसका जो शुल्क है वो जमा करें फिर सेवा लें, क्योंकि इस जन्म में अगर आपने मुझसे मुफ्त में लिया आपके ऊपर में कर्ज रह जाएगी। जैसे इस समय में आप परेशान हो फिर आगे ही ऐसे ही परेशान रह जाओगे। किसी का कुछ सेवा ले करके उसको पचाने का प्रयास ना करें। पैसा नहीं है, पहले 2 दिन काम कर लें, पैसा जमा करने जो शुल्क है जमा करके ही आप प्रयास करें लेने का। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम मेरे प्यारे जन।